वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। बिजनेस लॉ के अंदर जो हम पढ़ रहे थे कंपनी एक्ट जो अपना है, कंपनी एक्ट के अंदर आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्या है, डिस्कस द लीगल फॉर्मेलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कंपाइल्ड विद अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कि एक कंपनी का यदि हमें फॉर्मेशन करना है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, तो उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें बतानी है फर्स्ट पार्ट में। दूसरा वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और जो हमें प्रोसेस समझानी है वो प्रोसेस किसकी समझानी है, ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की समझानी है। हमें जो अपनी पब्लिक कंपनी है उसकी प्रोसेस नहीं समझानी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस कर देता हूँ कि पब्लिक और प्राइवेट का जो डिफरेंस आता है फॉर्मेलिटीज़ में, थोड़ा डिफरेंस क्या आता है कि जो पब्लिक कंपनी होती है, एक तो वो लिमिटेड बाय गारंटी होती है, गवर्नमेंट की गारंटी से पब्लिक कंपनी जो एस्टेब्लिश होती है, उस कंपनी के साथ जो हम लिमिटेड वर्ड यूज़ में लेते हैं यदि वो लिमिटेड गारंटी के साथ है। और यदि हम प्राइवेट कंपनी में देखें तो प्राइवेट कंपनी यदि लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो यूज़ में लेती है वो तब लेती है जब वो लिमिटेड बाय गारंटी है, नहीं तो वो प्राइवेट अपना वर्ड यूज़ में लेगी। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो दोनों कंपनियों के लिए वो क्या हैं, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे किसके लिए कि प्राइवेट कंपनी के लिए वो फॉर्मेलिटी या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन क्या है। तो पहले हम बात करेंगे जो कि कॉमन चीज़ें है ना, द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी कैसे होता है। द पर्सन हु कंसीव एन आइडिया ऑफ कंपनी डिसाइडेड एंड डू द नेसेसरी वर्क फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। वो पर्सन जिसके दिमाग में कंपनी को इस्टेब्लिश करने का आइडिया आता है और उस प्रोसेस को वो सपने से उसको हकीकत में बदली करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर आर द पर्सन हु डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। प्रमोटर ऑफ द कंपनी स्टैंड अनडाउटली इन द fiduciary position through they are not a agent or trustee of a company, they are the ones who create and mold the company। प्रमोटर वो रहते हैं जो किसी कंपनी को मोल्ड करते हैं, बनाते हैं उस कंपनी को। तो वो ऐसे पर्सन रहते हैं जिनकी पोजीशन किसी एजेंट की फॉर्म में या ट्रस्टी की फॉर्म में नहीं होती है। हम पहले समझ लेते हैं, क्योंकि हम प्रमोटर और ट्रस्टी को दोनों एक ही मानते हैं। वो एक हो भी सकता है और एक नहीं भी हो सकता। देयर में हैव टू बी एंटर इनटू प्री इंकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी वैलिडेट आफ्टर द इंकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी और फॉर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन। कि जब हम कंपनी का फॉर्मेशन का प्रोसेस करते हैं, जो प्रमोटर की जो स्टेज होती है उसके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस शुरू करता है, उसको हम प्री इंकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको हम एनफोर्स तो नहीं करा सकते उस समय। हमें जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर लेते हैं, हमें उस समय उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ता है, उसको हमें फॉर्मेट करना पड़ता है, मतलब फॉर्मेशन करना पड़ता है हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को। कि जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट था कि इस कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पूरा हुआ है और प्री इनकॉर्पोरेशन में ये जो पर्सन थे प्रमोटर की फॉर्म में काम कर रहे थे, हम इस तरीके से आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वो काम करा सकते हैं। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं द रिक्वायरमेंट आर एज फॉलो। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। एप्लीकेशन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम, कि कंपनी का नाम क्या रखा जाए। प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना। सेकंड MOA बनाते हैं। सिलेक्शन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ MOA, इट्स प्रिंटिंग, स्टैंपिंग एंड साइनिंग। कि जो MOA होते हैं उनकी प्रिंटिंग होगी, इनकी स्टैम्पिंग होगी और उस पर साइन भी होंगे। प्रिपरेशन ऑफ अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे जो हमें रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। फिलिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यदि आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको दोनों ही सर्टिफिकेट लेने होंगे रजिस्ट्रार से, एक तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्योंकि पब्लिक कंपनी तब तक बिजनेस शुरू नहीं कर सकती चाहे उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिला है, तो तब तक वो बिजनेस शुरू नहीं कर सकती। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमने प्रोसेस जो पढ़ी है, ये हमने कॉमन प्रोसेस पढ़ी है दोनों कंपनी के लिए। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो क्या था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्मेशन की हम रिक्वायरमेंट देखें तो रिक्वायरमेंट फॉर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है। पहला क्या है, कुछ चीज़ें मिलती हुई आएंगी जो हमने अभी पढ़ी हैं। पहला क्या है, ए रजिस्टर्ड बिजनेस नेम, कि कंपनी का नाम जो आप लेंगे वो रजिस्टर जो आप कराएंगे कंपनी का नाम, वो पहले वाली कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। फिर क्या, रजिस्टर्ड ऑफिस, कि कंपनी का जो
नेम क्लोज के बाद जो आप प्लेस क्लोज की डिसाइड करेंगे कि रजिस्टर्ड ऑफिस का प्लेस क्या होगा, तो वो उसमें हमें मेंशन करना होगा। फिर हम बात करेंगे शेयर होल्डर्स की। देखो, जो आपके शेयर होल्डर रहते हैं उनके नेम है ना, उनके सिग्नेचर्स होने चाहिए। जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उससे पहले शेयर होल्डर का नाम और सिग्नेचर हमें बताना होता है। फिर हमें शेयर कैपिटल की स्ट्रक्चर बतानी होती है कि सब्सक्रिप्शन किस तरीके से हम करेंगे। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिगार्डिंग जो चीज़ें थी नेम क्लोज प्लेस क्लोज के अलावा वो कुछ भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्लोज है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, लाइबिलिटी क्लोज है कंपनी की लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, तो वो सब चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होंगी। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहता है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का आउटसाइडर के साथ जो रिलेशन है उसके बारे में हमें बताता है। फिर आता है अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो इंटरनल रूल्स रेगुलेशन रहेंगे शेयर होल्डर के बीच में और इंडिविजुअल, चाहे वो कंपनी का डायरेक्टर हो चाहे, तो उसके इंटरनल रूल्स रेगुलेशन क्या रहेंगे वो हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताएंगे। यदि ये चीज़ें हम पूरी कर देते हैं और जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम डिपॉजिट करा देते हैं रजिस्ट्रार को, रजिस्टर अप्रूव कर देता है, तो हमें क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। और जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, जो अपनी कंपनी है उसके जो ऑडिटर है, क्वालिफाइड ऑडिटर का हम अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। जो ऑडिटर का जो टर्म्स होता है वो ये ध्यान रखना है अपॉइंटमेंट करते समय कि एक ऑडिटर जो रहता है एक कंपनी में वो वन इंडिविजुअल ऑडिटर कैन नॉट सर्व ए कंपनी मोर देन 5 ईयर, कि वो 5 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। एक फर्म कैन नॉट होल्ड द ऑफिस फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर, कि एक फर्म है जिसमें एक इंडिविजुअल तो 5 साल तक और एक फर्म जिसमें मतलब एक से ज़्यादा ऑडिटर हैं वो 2 टर्म्स ओ 5 ईयर का मतलब है लगातार 5 दूनी 10 साल से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकती। तो हमें अपॉइंटमेंट करते समय ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल का अपॉइंटमेंट हो रहा है या फिर फर्म का अपॉइंटमेंट हो रहा है। फिर हम बात करेंगे डायरेक्टर की। डायरेक्टर का भी सेम हम ये देखते हैं कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी इसी तरीके से हमें करना है कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट एज ए इंडिविजुअल होगा। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट की क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है ये हमने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के अंदर वहाँ पढ़ा था। अकाउंट्स की हम बात करें तो अकाउंट्स के अंदर हमें देखते हैं कि हम जब बिज़नेस कमेंस करते हैं तो गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग हमारे बिज़नेस के जो भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जो फाइनेंशियल पोजीशन को इफ़ेक्ट करते हैं, उन सबको हम अकाउंट्स के अंदर क्या करते हैं, शो करते हैं। तो जो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज जो होते हैं वो हमें मेंटेन करने होते हैं। फिर है रजिस्टर्स। अकाउंट्स के अलावा कुछ चीज़ें हमें और भी रखनी पड़ती हैं जो हमारे डायरेक्टर सेक्रेटरीज जैसे शेयर्स के ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग हुए, डिबेंचर से रिलेटेड रहे, तो उनसे रिलेटेड हम रजिस्टर्स भी मेंटेन करेंगे। और जो आपका लास्ट एंड इम्पोर्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, कंपनी की सील। कंपनी की सील क्या होती है, एक कॉमन सील होती है। जब कंपनी कोई भी ट्रांजेक्शन करती है तो उसके बेस पर वो कंपनी को रिप्रेजेंट करती है, और सील उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सील्स। उसी को हम सब ट्रांजेक्शन पे लगाते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स इस प्रोसेस के अंदर आए वो कौन कौन से हैं। कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी के अंदर एमओ आया, एओ आया। एक डिक्लेरेशन भी ज़रूरी है, साइन बाय द पर्सन नेम इन द आर्टिकल, कि जो पर्सन है जिनका नाम डायरेक्टर आज एज ए सेक्रेटरी आप रख रहे हो, तो उनके साइन भी ज़रूरी हैं। मतलब एक तरीके से जैसे हम हमारी जो कमेटी है, बोर्ड है, उसके नेम भी हमें देने ज़रूरी हैं। ए लिस्ट ऑफ पर्सन हु हैव कंसेंटेड टू एक्ट एज ए डायरेक्टर, डायरेक्टर का नेम भी ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा इफ़ द प्रपोज्ड कंपनी से पब्लिक कंपनी कंसेंट ऑफ एवरी पर्सन प्रिपेयर टू एक्ट एज ए डायरेक्टर मस्ट बी सबमिटेड इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। पब्लिक कंपनी केस में जो डायरेक्टर हैं उनकी इंडिविजुअली जो भी कंसेंट है उसको हम सबमिट करेंगे। ऐसे इन्फॉर्मेशन हमें करनी है डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर को, ठीक है ना, प्रेस्क्राइब फॉर्म में। इन्फॉर्मेशन अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफिस इन ए प्रेस्क्राइब फॉर्म, वही चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की थी उनको हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। पावर ऑफ अटर्नी इन फेवर ऑफ वन प्रमोटर और एनी अदर पर्सन। देखो होता क्या है, किसी कंपनी के अंदर बहुत सारे पर्सन होते हैं जैसे डायरेक्टर हैं, लेकिन उनको जो रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंगल डायरेक्टर होता है, तो उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी मिलेगी उस पर्सन को, क्योंकि जो कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसका खुद का तो दिमाग नहीं है, लेकिन उसको चलाने के लिए एक डायरेक्ट डायरेक्शन देने के लिए जिस पर्सन का अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर हुआ है उसको पावर ऑफ अटॉर्नी होगी। इसके अलावा एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फीस भी हमें पे करनी पड़ेगी, जो रजिस्ट्रार हमें बताएंगे रजिस्ट्रेशन के समय। तो ये जो प्रोसेस थी वो हमने किसके रिगार्डिंग पढ़ी, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर है एक पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर हम कंपनी एक्ट की नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था, डिस्कस द लीगल फॉर्मेलिटी दैट आर रिक्वायर्ड टू कंपाइल विद अंडर ए इंडियन कंपनी एक्ट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड ऑल्सो
मेंशन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी को हमने पूरा किया।